चलिए नमस्कार छात्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएससी फुलपुरा वैशाली में आप लोगों का स्वागत है। फिर से अभिनंदन करता हूँ। और आज हम लोग को पढ़ना है फोकस लेंथ पढ़ना है, सॉरी फोकल लेंथ है ना। हाँ, आज हम लोग को पढ़ना है फोकल लेंथ, ठीक है। तो आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। क्लास 10th के हैं और आशा करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा निराश मत होइएगा, क्योंकि आप लोग का कुछ ही दिनों में यानी कुछ ही समय में आप लोग का इन्विटेशन कार्ड आने वाला है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही खुश होंगे और आप लोग खुश रहिएगा। ज़िंदगी में बहुत सारा भी स्ट्रगल करने के लिए बाकी, चले आइएगा। फोकल लेंथ थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए तो लिखिएगा फोकसांतर या फोकस दूरी। फोकस दूरी लिखिएगा, शॉर्टकट हम लिखते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं इसको? फोकस दूरी बोलते हैं। और पढ़ना है आज हम लोग को फोकल लेंथ, ठीक है ना। फोकल लेंथ पढ़ना है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी। आज हम लोग को पढ़ना है कि फोकस दूरी क्या होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लिखिएगा लेंस की प्रकाशीय केंद्र, लेंस की, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेंस की प्रकाशीय केंद्र, लेंस की प्रकाशीय केंद्र, लेंस की प्रकाशीय केंद्र, ठीक है। चलिए लेंस की प्रकाशीय केंद्र, ठीक है, प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस की बीच, फोकस की बीच की दूरी को फोकस कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे लिखेगा, इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है, से सूचित किया जाता है, ठीक है। लिखिएगा थोड़ा सा इसको, चलिए लिखिएगा इसको, थोड़ा सा लिखिएगा फास्ट, थोड़ा सा। लिखिएगा पहले, इसको लिखिए, अटेगा नहीं, बड़ा वाला लिखना है, अटेगा नहीं। थोड़ा सा इसको लिखिएगा फास्ट, तो हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद की कहानी तो होबे करेगी, क्या क्या कहानी है समझ गए ना। इसके बाद की तो बात होबे करेगी, बात की बात तो होबे करेगी। चलिएगा, रेडी? इसको समझिएगा थोड़ा सा। लेंस की प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस, यानी कहने का मतलब है कि प्रकाशीय केंद्र होता है ना। चलिए इसे समझते थोड़ा सा कि प्रकाशीय केंद्र जो है ना और मुख्य फोकस, यानी ये दोनों मेन है। इसमें ध्यान रखिएगा कि एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि एग्जाम्पल, छोटी सी एग्जाम्पल है, समझिएगा। यहाँ पे किधर समझे, थोड़ा सा इधर समझाते हैं, ठीक है। छोटी सी एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा कि मतलब यहाँ से जाने का और यहाँ से आने का, समझिएगा कि यहाँ से जाने का, ये जाने का है और ये है आने का, कि यहाँ से आना है, इधर से जाना है। ये दोनों का बीच का दूरी जो है ना, डिस्टेंस जो है, ये सब क्या कहलाएगा? फोकस दूरी कहलाएगा, समझ गए ना। कहते हैं कि दिल की बात अक्सर, सॉरी बताते हैं, मन की बात अक्सर दिल छीन लेती है, मन की बात अक्सर दिल छीन लेती है। क्यों? क्योंकि दिल से बड़ा कोई है ही नहीं दुनिया में, याद रखिएगा कभी।
चलिए आगे आते थोड़ा हम लोग, सॉरी इसके बाद और भी कुछ इसमें, ठीक है दिखा देते थोड़ा सा, फिर तो छूट जाएगा तो फिर मिस्टेक हो जाएगा। चलिए इसमें छोटी सी एक बात और है, बोली है, कहती तो बहुत कुछ है लेकिन जगाती है कहाँ। मगर प्यार तो सभी करते हैं लेकिन निभाते कोई नहीं। चलिए इसमें थोड़ी सी बात छोटी सी थी, जाहिर सी कर दी थी मुझे, कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है ना, लिखिएगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है पता है ना, कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपकी होती है क्या पता है, धनात्मक होती है, लिखिएगा सॉरी धनात्मक होती है, धनात्मक होती है, तथा इसमें लिखा है एक चीज और लिखिएगा फास्ट थोड़ा सा, तथा अवतल लेंस की, अवतल लेंस बाबू एगो लेंस है ये हो, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है बाबू, निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है दोनों लेंस में, ठीक है याद रखिएगा। एक मनुष्य जो है ना 25 सेंटीमीटर दूर से चश्मा पहन के अच्छा से पिक्चर देख सकता है, ओनली फॉर 25 सेंटीमीटर, ठीक है याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं थोड़ा सा हम लोग, इसको लिखिएगा थोड़ा सा फास्ट, इसके बाद आगे चलते हैं। थोड़ा सा फास्ट क्योंकि और आगे भी चलना है। इसके बाद आपका चलेगा लेंस का द्वारक। चलिए देखिए हर इंसान की दो पहचान होती है, हर इंसान की दो पहचान होती है, जो दिखता है वो करता नहीं है, जो दिखता है वो करता नहीं है, और जो करता है वो दिखता नहीं है, याद रखिए कभी। हर इंसान की दो पहचान होती है, जो दिखता है वो करता नहीं है, जो होता है वो दिखाता नहीं है, समझ गए ना। लाइफ में ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। चलिए आगे आते हैं थोड़ी सी हम लोग, अब पढ़ना क्या पता है ना, लेंस का द्वारक बाबू ने, लेंसों के द्वार हो, जैसे घर आने का ना रास्ता होता है ना, लेंस का द्वारक पढ़ना है, ठीक है लेंस का द्वारक थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, लेंस का द्वारक क्या होता है, एग्जाम में आया था क्या लेंस का द्वारक, क्वेश्चन तो हम देख भी नहीं किए फिजिक्स का। लेंस का द्वारक है लेंस की वृत्तीय, लिखिएगा लेंस की वृत्तीय, लेंस की वृत्तीय, चलिए लेंस की वृत्तीय परिधि के व्यास, परिधि के व्यास, अब व्यास जी गाये वाला ना रे बाबू, व्यास जी ना, इसको बोलते हैं रेडियस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं रेडियस, मतलब रेडियस हाफ होता है उसका, ठीक है क्वेश्चन आएगा कभी भी आपको देखने का। व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं, लेंस का द्वारक कहते हैं, लेंस का द्वारक कहते हैं। चलिए इसको लिखे थोड़ा सा फास्ट, फिर आगे चलते हैं, इसका पिक्चर बना देते थोड़ा सा, याद रखिए इसका पिक्चर बना देते थोड़ा सा, लेंस का द्वारक थोड़ा बड़ा हो गया ना, इसको थोड़ा छोटा कीजिएगा, थोड़ा सा इतना बड़ा मत लीजिएगा, ऐसे घुमा दीजिए और इसको यहाँ से ऐसे घुमा दीजिए, बस मस्त हो गया, ठीक है इसको मिला दीजिए, ये हो जाएगा एन, ये हो जाएगा एन, आपको ओम वो हो जाएगा, ठीक है आगे ध्यान रखिएगा। तो भाई पिक्चरों बड़ी भयंकर भयंकर देती, मन करता है क्या बनाए इसको, बड़ी भयंकर भयंकर पिक्चर दे देता है, न देगा जीने तू हमारा लगता है। फोकस आपका मेन यहाँ पे है, हो जाएगा एम और आपका एम। चलिए थोड़ा सा इसको लिखेगा फास्ट, थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है।
चलिए इसको लेके आओ फास्ट, आगे चलते फिर हम लोग। कहते हैं ना कितना भी कोई बड़ा हो ना, कितना भी कोई बड़ा होगा ना, कहते हैं ना कितना भी कोई बड़ा क्यों ना हो, जिस दिन खिलाफ जाएगा ना उस दिन मारा जाएगा, जिस दिन खिलाफ जाएगा उस दिन मारा जाएगा। कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जिस दिन खिलाफ जाएगा ना उस दिन मारा जाएगा। याद रखिए, जिस दिन हमारे खिलाफ चल जाए ना उस दिन बाबू रे कटा जाए एरिया में, याद रखिए, बड़ी महंगा पड़ सकता। अब एक चीज़ देखें, आप फिलहाल की कहानी सुना रहा हूँ। आजकल ना झाड़ू की जरूरत नहीं है जिंदगी में, कभी भी झाड़ू का जरूरत नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जेकर जेकर शादी होला ना, एक चीज़ है देखिए, थोड़ा सा बताते हैं। झाड़ू का जरूरत इसलिए ना, इसलिए नहीं है, झाड़ू का जरूरत इसलिए नहीं है ताकि लड़की लोग ना 5 किलो के लहंगा पहन के स्टेज पर जाले, तो भाई खुद में साफ हो जाला जंगल, तो कहा जरूरत बा झाड़ू के भोज में, कोनो जरूरत बा नहीं खे ना बा। तो लोग तो यहाँ अक्सर कहले कि ना लहंगा बड़ी महंगा पड़ले बाबू, 5 किलो के लहंगा पहन के कर जाए स्टेज पर, तो जरूर कुछ ना कुछ साफ हो जाए गंदगी, है कि नहीं? यही सब बात याद रखे कभी कि जिंदगी में ऐसा अक्सर होते ही रहता है लाइफ में। झाड़ू बड़ी महंगा पड़ेला लेकिन लहंगा बड़ी सस्ता पड़ेला, याद रखिएगा जिंदगी में। आगे आते थोड़ी सी बात कीजिएगा, जाहिर सी बात है। अब पढ़ना है, उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। करने का मतलब है उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो आते हैं हम लोग थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं, इसको मिटाते हैं क्योंकि इसका कहानी खत्म हो चुका है। ठीक है ना, चलिए 2-3 बताएंगे, इसके बाद फिर हम लोग कल चलेंगे। ठीक है, टाटा जोर बाय, फिर हम लोग होंगे, फिर मिलेंगे। कल की बात। हर इंसान में ना कुछ खासियत होती है जो छिपा के रखता है गुणों को अपना। ठीक है, तो आते हैं उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस क्या बनाते हैं बाबू, ध्यान रखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक 1, केस नंबर 1। केस आपका 1 है, याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। केस 1 है, जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र पर, ध्यान रखिएगा, जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र पर, यहां पे लिखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र पर, ठीक है, प्रकाशीय केंद्र पर, चलिए प्रकाशीय केंद्र पर, मिस्टर सालनी जी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इधर वापिस से बातियां कर रहे हैं थोड़ा। केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है, ठीक है। जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र पर और फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा भाई साहब, फोटो तो और कैसा बनता है। जैसे कहने का मतलब ये है, ध्यान रखिएगा, जब किसी का मैरिज होता है ना, याद रखिएगा जिंदगी में एक इंपॉर्टेंट कहानी, जब किसी का मैरिज होता है ना तो देखने के लिए उसको 1000 फोटो मांगा जाता है। क्यों? हो सकता है कहीं लाइक ना हो, कहीं डिसलाइक हो, लेकिन बाबू जिंदगी में फोटो पहले मत भेजिएगा, तो बड़ी तकलीफ से होती है भाई। फोटो ही तो जिंदगी है, कहते हैं ना, कहानी सुनाते हैं फोटो पे। ठीक है, थोड़ा पानी पी लीजिए। कभी लगता था कि फोटो मैं बेवजह से संभाल के रखा हूं, कभी लगता था कि मैं फोटो को बेवजह संभाल के रखा हूं। आज वो फोटो ही मुझे याद दिलाती है, कहने का मतलब है कि जो फिर से कहते हैं, कभी लगता था कि मैं फोटो को संभाल के क्यों रखा है। मुझे लगता था कि अब मैं पिक्चर यानी फोटो, तस्वीर, फोटो, इमेज एक ही चीज है। ठीक है, मुझे क्यों लगता था कि मैंने फोटो को क्यों अपना संभाल के रखा है। आज मुझे फोटो ही मुझे याद दिलाता है, याद रखिएगा। इमेज की बात आती है तो हम थोड़ा इमेज का कैरेक्टर से बात कर जाएंगे बाबू, याद रखिएगा। जिंदगी में शादी करने से पहले एक चीज जरूर पूछ लीजिए कि तुम कितने पढ़े लिखे हो। ये मत पूछिएगा भाई, ना पूछिए, बड़ी तकलीफ होता है, मार चप्पल से भी ठीक कर दे तो लगा हुआ इसे। ध्यान रखिएगा। आते थोड़ी सी, फोकस के बीच रखा जाता है, तो भाई रखा जाता है, कैसे रख देंगे, तो कैसे मान लेंगे कि हम रख देंगे, तो हाइलो न मान लेते हैं, इले मन भाई ना मान भाई, पूरी सब्जी ना खाए
तो ले मिठाइए खा ले तो पूरी सब्जी ना खाए तो ध्यान रखिए बाबू, जिंदगी में ना कुछ हो कीजिएगा ना तो कुछ जरूर याद रखिएगा, ठीक है, जरूर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बतिया याद रखिएगा। अब बोला है प्रकाशीय केंद्र कहाँ होगा आपका पता है ना, ध्यान रखिएगा, ये आपका ओ हो जाएगा, तो बढ़िया से लिखे लेना हो, खेसारी लाल के मौसा बढ़िया से लिख रहे तो ससुरा तो सजाई बा, खेसारी लाल के चेला बनबा, हम जाना तानी जरूर जाना तानी, याद रखिएगा। खेसारी लाल के मौस बनी है तू सब, ए डैश बी डैश। अब ध्यान रखिएगा, अब यहां से जो है ना, यहां से आपका टिलड़वा स्टार्ट हो जाएगा, ये आपका ए डैश है, यहां से टिलड़वा आपका स्टार्ट हो जाएगा बाबूजी, यहां से आपका टिलड़वा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, यहां से रहुआ के टिलड़वा स्टार्ट हो गई, यहां से रहुआ के टिलड़वा स्टार्ट हो गई, ध्यान रखिएगा। ये जो आप कह रहे हैं एरो का चिन्ह को थोड़ा देखिएगा, मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसको थोड़ा सा देखिएगा, माउस को, एक बहुत अच्छा गाना रहे ना, सुन ले बानी हम, लेकिन बच्चा लोग बड़ी गा बता रहा मऊस वाला, मऊसे न कह दिए क्यों जाके हुआ और जुल्मे हो जाती, मऊस न कह जाही रे बाबुआ, तो मऊसा कह देवी तो फिर गड़बड़ा जाती। चलिए अब यहां से जो है ना, यहां से ऐसे कट जाती है, तिरछे कट जाती है, और यहां से प्रकाश जाना स्टार्ट हो जाता है, इधर से भी जाना स्टार्ट कर देते हैं, क्या रे बाबू, हाँ इधर से जाएगा अभी, ये आपका मेन फोकस हो जाएगा, ये आपका जो है ना फोकस हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका फोकस हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, इसको समझते हैं थोड़ा सा, बड़ी तकलीफ दी है तुमने मुझे, और तो मैं तुझे याद करूं तो कैसे करूं, बहुत तकलीफ तुम मुझे दी, तो मुझे तुझे याद करूं तो कैसे करूं। चलिए चलिए, अब जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र पर और फोकस के बीच रखा जाता है, यानी दोनों के बीच रखेंगे, किसको, फोकस को, यानी फोकस के दोनों के बीच देखिएगा कि दोनों के बीच, सॉरी फोकस के बीच, हाँ, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखा गया, क्या रखा गया यहाँ पे ना, ध्यान रखिएगा, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच कुछ रखा गया है, यानी कुछ हम रख दिए, ये आपका है केस नंबर 1 कि कुछ और रख देंगे, ठीक है, कुछ और रख देंगे, मानने के लिए हम कुछ और मान सकते हैं, तो हम मर्जी के खिलाफ ना, हम अपने में मर्जी के खिलाफ, आगे ध्यान दीजिएगा। केस नंबर 2 देखते हैं, आज तो आपके दिन में आएंगे क्योंकि आज उन्हें सपना दिखाते हैं, ठीक है ना, किसी को सपना दिखाइएगा, बड़ी अच्छा लगता है सपना दिखाने में, लगता है कि इस पर यार आया गई। चलिएगा कि फोकस और देखिएगा कि प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखा गया, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच कुछ वस्तु रखा गया है, ठीक है, कुछ रखा गया है, ठीक है, इन दोनों के बीच कुछ वस्तु रखे गए हैं, ठीक है, आगे आते हैं, थोड़ी हम लोग बात करते हैं, आगे अगला पॉइंट पे हम लोग आते हैं, कि छोड़ दे, आज मन भी नहीं करता, छोड़ देते हैं कि ए बी क्या है, फोकस है, ए बी क्या है, ए बी आपका है फोकस, ए और बी क्या है, ए बी क्या है, फोकस है, ए बी क्या है, फोकस है, इसको लिखते थोड़ा समझिएगा बारी बारी से, ए बी क्या है, फोकस है, ए बी क्या है, फोकस है, ए बी क्या है, फोकस है। दूसरा बात याद रखिएगा, फर्स्ट बात, दूसरी बात याद रखिएगा, क्या है, याद रखिएगा कि एक प्रकाशीय केंद्र क्या आपका ओ है, आपका प्रकाशीय केंद्र क्या है, ओ है, प्रकाशीय केंद्र आपका वो है, प्रकाशीय केंद्र बोला है ना बाबू, हम पहले ना बोले कि दोनों के बीच कुछ रखा गया,
प्रकाशीय केंद्र आपका क्या है, ओ है। ठीक है, तीसरी बात याद रखिएगा, मार्कर चेंज कर देते। तीसरी बात है कि ए बी लेंस है। ए बी क्या है, ए बी क्या है, लेंस है। ए बी क्या है, लेंस है। ए बी क्या है, तीसरी बात यहाँ याद रखिएगा कि ए बी लेंस है, ए बी लेंस है। चौथी बात आपका ये काल्पनिक है या क्या है। ठीक है, यह प्रतिबिंब काल्पनिक है और सीधा है। यह काल्पनिक है, यह काल्पनिक है। पंचमा है सीधा है। देखिएगा 13वां खुला ना, रास्ता का भटकने लगा। छठी बात है वस्तु पर बड़ा बनता है, वस्तु पर बड़ा बनता है, वस्तु पर बड़ा बनता है, वस्तु पर बड़ा बनता है। ध्यान रखिएगा कि ए बी क्या है आपका, ए बी क्या है, फोकस है। प्रकाशीय केंद्र क्या है, तो ओ है। प्रकाशीय केंद्र क्या है, तो ओ है। अब ध्यान रखिएगा कि लेंस ए बी क्या है, ए बी क्या है, किधर का ए बी रे, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी आपका लेंस भी है, ए बी फोकस भी और लेंस भी है। काल्पनिक है यानी ये क्या है, काल्पनिक है। ठीक है, सीधा है, देखिएगा 13वां खुला ना, सीधा है। वस्तु पर है यानी वस्तु कहाँ है, तो वस्तुएं पर दबा रही है, और ये बड़ा बनता है। ठीक है, आज केस नंबर 1 ही, इसके बाद चलते हैं। साथ वही है, साथ वही है जो दूर रहकर भी महसूस करता है। साथ वही है जो दूर रहकर भी महसूस करता है। साथ वही है जो दूर रहकर भी महसूस करता है, जो आपके बारे में सोचता है कि हाँ आज वो खाए या नहीं खाए मेरे लिए। हो सकता है कि आपके लिए कहीं व्रत भी किया होगा, तब आपको पता थोड़ी चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि आप दिल्ली दूर है ना, इसलिए पता नहीं चलेगा लाइफ में। ठीक है ना, एक चीज़ बता देते हैं, छोटी सी बात। आज छोटी सी स्क्रिप्ट मैंने देखा था, यानी वीडियो छोटा सा देखा था कि भाभी के लिए ना, सॉरी मतलब एक जिसको क्या बोलते हैं, भाई को क्या बोलते हैं, थोड़ा सा देवर बोलते हैं, हाँ उनको, उनके लिए भूखे थे एक भाभी जी, उनके लिए प्यासे थे। क्यों, वो पता है एक चीज़ याद रखना ज़िंदगी में, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम करें। बड़े भाई जो होता है ना, फादर्स के समान होता है, याद रखिएगा। और भाभी जो होती है ना, माँ के समान होती है। उनका रेस्पेक्ट कीजिए तो आपका रेस्पेक्ट करेंगे, नहीं कीजिएगा न खाने के लिए पूछेंगे न कुछ देंगे। मतलब उस वीडियो में थोड़ा इंटरटेनमेंट नहीं था, बट उस चीज़ को समझना था कि इसमें बात क्या है, जाहिर सी बात क्या है, वो जाहिर क्या कर रहा है। ठीक है ना, इसलिए कहते हैं ना कि ज़िंदगी में ना अपना से ज़्यादा दूसरों पर भरोसा मत कीजिएगा। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बतिया हम कह रहे हैं, इसको याद रखिएगा। जिस पर आप आंख बंद कर विश्वास करते हैं ना, जिस पर आप आंख बंद कर विश्वास करते हैं, कहने का मतलब है फिर से कि जिस पर आप आंख बंद करके विश्वास करते हो ना, वो आपको एक दिन आपकी आंख खोल देगा। वह आपको एक दिन आंख खोल देगा। फिर से कहते हैं, याद रखिएगा कि आप जिस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं ना, आप जिस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वो आपको एक दिन आपका आंख जरूर खोल देगा। कौनो न कौनो रास्ता में जरूर खोल देगा कि हाँ हाई लो हमारे साथ तो गलती कैले बार। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जिंदगी में कभी भी ना किसी पर आंख बंद करके विश्वास अंधा मत कीजिएगा, नहीं तो आपको पलक जरूर। भाई खुद हमारे साथ हुआ है, खुद मेरा ही आँख खुला है कि नहीं, मुझसे आज तक ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। मेरे अपने ही लोग ऐसा किए तो मुझसे क्या जाता है, मुझसे कुछ नहीं जाता। मैं तो वही हूँ आज भी। मैं अंधविश्वास अभी भी करता हूँ, लेकिन अब उतना भी नहीं करता हूँ जितना पहले मुझसे करता था, उतना भी नहीं करता हूँ तब तक। इसीलिए कहते हैं ना, ज़िंदगी में अपनाइएगा तो मज़े आएगा थोड़ा सा लाइफ में कभी भी। ठीक है ना, चलिए ठीक है, जय हिंद जय भारत।